तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में 2003 में रिलीज हुई एक स्लैशर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर और इस मूवी का किलर है लेदरफेस। वो लोगों को मारता है और उनके स्किन से अपने लिए मास्क बनाता है। तो चलिए अब इस सीरियल किलर की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं। मूवी की मेन कैरेक्टर का नाम है एरिन और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है कैंपर। ये दोनों अपने 3 दोस्तों के साथ मेक्सिको जा रहे हैं। असल में वो वहाँ पे ड्रग्स लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वो टेक्सास से गुजरते हैं और उन्हें एक हिचहाइकर दिखती है। वो हिचहाइकर काफी डिप्रेस दिख रही होती है। वो उस लड़की से पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है और आगे ही चलती रहती है। एरिन कार से बाहर निकलती है और वो इस हिचहाइकर के पास जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वो हिचहाइकर लड़की लगातार एक ही चीज बोल रही होती है, जो कि है अ बैड मैन, यानी कि एक बुरा इंसान। उन्हें लगता है कि शायद से ये लड़की सदमे में है और इसलिए वो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। इसी दौरान वो मीट फैक्ट्री के बाजू से गुजरते हैं और वो लड़की उस मीट फैक्ट्री को देख के डर जाती है और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो। वो जबरदस्ती उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है और तभी वो लोग अपनी वैन को रोक देते हैं। वो हिचहाइकर रो रही होती है और कहती है कि वो बुरा इंसान है और उसने सबको मार डाला। वो उन्हें वार्न करती है और एक गन निकाल के खुद को शूट कर लेती है और यहाँ पे वो हिचहाइकर खुद ही को मार डालती है। वो पांचों ये देख के हैरान हो जाते हैं। वो सभी तुरंत ही वैन से बाहर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। वो सभी पास के गैस स्टेशन पे जाते हैं और वहाँ पे वो एक औरत से मिलते हैं। वो लेडी पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि ऑफिसर फैक्ट्री में है। वो सभी उस औरत की बात मानते हैं और उस फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पे भी उन्हें वो ऑफिसर नहीं मिलता है। पूरी फैक्ट्री खाली होती है और तभी उन्हें वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिखता है। वो बच्चा उन्हें बताता है कि पुलिस ऑफिसर घर पे है। एरिन और कैंपर उससे पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछते हैं और अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके 3 दोस्त उसी फैक्ट्री के पास रुक जाते हैं। वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर के घर पे पहुंचते हैं और अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि ये ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी एरिन को कॉल करने के लिए परमिशन दे देता है। एरिन अंदर जाके कॉल करती है और कैंपर बाहर ही इंतजार करता है। एरिन पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है, जो कि कहता है कि वो थोड़ी देर में वहाँ पे आ जाएगा। एरिन वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उससे हेल्प मांगता है। एरिन काफी देर से अंदर होती है और इसलिए कैंपर परेशान हो रहा होता है। वो भी उस घर के अंदर एरिन को चेक करने के लिए चला जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है और एरिन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस आता है और वो कैंपर के सर पे मारता है। इसके बाद वो उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाता है। एरिन बाहर आती है और वो कैंपर को मिसिंग पाती है। उसे लगता है कि वो वापस फैक्ट्री में चला गया होगा, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो फैक्ट्री में भी नहीं आया है। वो चारों कैंपर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता है। एरिन और उसका दोस्त एंडी वापस से उस बूढ़े आदमी के घर पे जाते हैं। वो वहाँ पे कैंपर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। एरिन उस बूढ़े आदमी को डिस्ट्रैक्ट करती है और साइड से एंडी घर के अंदर घुस जाता है। एंडी कैंपर को ढूंढते हुए एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि ढेर सारे स्किन के टुकड़े लटके हुए होते हैं और तभी एंडी गलती से एक बॉक्स गिरा देता है। एरिन तुरंत ही आवाज सुन के घर के अंदर आती है। वो बूढ़ा आदमी एंडी को देख के काफी गुस्सा होता है और वो तुरंत ही लेदरफेस को बुला देता है। पीछे से लेदरफेस एक चेनसॉ के साथ आता है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एरिन तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन लेदरफेस एंडी का एक पैर काट देता है। इसके बाद वो एंडी को एक बेसमेंट में लेके आता है और उसे एक मीट हुक से लटका देता है। इसके बाद वो उसके कटे हुए पैर पे नमक लगाता है और एक कपड़े से उसे कवर कर देता है। लेदरफेस ने कैंपर के चेहरे की स्किन उतार ली होती है और उसने उस मास्क को सिलना भी चालू कर दिया होता है। वो अपना पुराना मास्क उतारता है और हम उसकी असली शक्ल देखते हैं, जो कि काफी डरावनी होती है। एरिन उस फैक्ट्री में वापस आ गई होती है और वो उस वैन में बैठ के अपने बाकी दोस्तों के साथ भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। और तभी वहाँ पे वो ऑफिसर आ जाता है। वो सभी ऑफिसर को देख के काफी खुश होते हैं। वो ऑफिसर उनकी गाड़ी में ड्रग्स देख लेता है और वो उन्हें अपनी गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। वो उन तीनों को जमीन पे लेटने के लिए कहता है। इसके बाद वो एरिन के दोस्त मॉर्गन को बुलाता है। वो मॉर्गन को उसी वैन में ले जाता है और उसके सामने बैठ जाता है। वो मॉर्गन से कहता है कि जैसे उस हिचहाइकर ने सुसाइड किया था, वैसा ही ये भी करे। वो जबरदस्ती उसे गन को मुंह में रखने के लिए कहता है। मॉर्गन यहाँ तक तो उसकी बात मान लेता है, लेकिन इसके बाद वो ऑफिसर उसे खुद को शूट करने के लिए भी कहता है। यहाँ पे मॉर्गन गुस्सा हो जाता है
और वो ऑफिसर की ओर ही गन कर देता है। वो उस ऑफिसर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन में बुलेट्स ही नहीं होती हैं। इसके बाद वो ऑफिसर वैन की चाबी भी ले लेता है और साथ ही साथ मॉर्गन को लेके भी चला जाता है। और अब सिर्फ एरिन और उसकी दोस्त पेपर ही बची थी। एरिन उस वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी तरह वैन को चालू भी कर लेती है, लेकिन जब वो उसे ड्राइव करती है तो उसका एक टायर ही बाहर आ जाता है। वो दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस आ जाता है। वो अपने चेन सॉ से उनकी कार पे हमला कर देता है। पेपर डर के उस कार से बाहर निकल जाती है और लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है, पर वो उससे नहीं बच पाती है और लेदरफेस उसे भी मार डालता है। एरिन अपनी आंखों के सामने ही ये सब होता देखकर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद लेदरफेस एरिन की ओर देखता है और हम देखते हैं कि उसने कैंपर की स्किन का मास्क पहन रखा होता है। एरिन ये देखकर काफी अपसेट हो जाती है। वो उस वैन से निकलकर भागने लगती है और लेदरफेस उसका पीछा कर रहा होता है। एरिन भागते हुए एक ट्रेलर के पास पहुंचती है जिसके अंदर कुछ औरतें रह रही होती हैं। एरिन उनको लेदरफेस के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वो औरतें लेदरफेस को एक अच्छा इंसान बोल रही होती हैं। वो कहती हैं कि बस उसे एक स्किन प्रॉब्लम है। उनमें से एक औरत एरिन को चाय देती है। एरिन को वहाँ पे उनकी फैमिली पिक्चर दिखती है और इसके अंदर वो गैस स्टेशन वाली औरत भी होती है। एरिन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और तभी वो उनमें से एक औरत को एक बच्चे के साथ खेलते हुए देखती है। असल में ये छोटा बच्चा उस हिचहाइकर का था और ये दोनों औरतें लेदरफेस के साथ मिली हुई थी। उन्होंने उसके फैमिली को मार दिया और इस बच्चे को रख लिया। एरिन की चाय में कुछ मिला दिया गया होता है और इसलिए वो नीचे गिर जाती है। वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लेदरफेस के फैमिली के बीच पाती है। लेदरफेस की मॉम बताती है कि उसे एक स्किन प्रॉब्लम थी और इसी कारण से उसका चेहरा काफी खराब हो गया था। पूरी जिंदगी भर लेदरफेस को परेशान किया गया था और इसीलिए वो लोग ये सोचने लगे थे कि उनकी फैमिली को छोड़ के बाकी सभी लोग बुरे हैं। इसके बाद लेदरफेस एरिन को एक बेसमेंट में ले जाके फेंक देता है। बेसमेंट में कई सारी अजीब सी चीजें होती हैं और वहाँ पे एरिन अपने दोस्त एंडी को भी देखती है। एंडी जिंदा था, लेकिन उसे एक मीट हुक से लटकाया हुआ था। एरिन उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसे और दर्द होता है। एंडी एरिन से कहता है कि वो उसे मार डाले। एरिन उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे मार डालती है। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे मॉर्गन भी एक बाथटब में बैठा मिलता है। मॉर्गन सदमे में होता है और एरिन उसकी हेल्प करती है, और तभी वहाँ पे वो बच्चा आ जाता है जो कि लेदरफेस की फैमिली से काफ़ी अलग था। वो उन दोनों की हेल्प करता है इस जगह से बाहर निकलने में, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ पे अपनी चेनसॉ लेके आ जाता है। वो बच्चा उन दोनों को टनल से ले जा रहा होता है। मॉर्गन और एरिन उस जगह से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस वहाँ पे आ जाता है। वो बच्चा उनकी हेल्प करता है और वो किसी तरह वहाँ से निकल पाते हैं। एरिन और मॉर्गन एक पुराने से घर में पहुंचते हैं और वहीं पे छुप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा नहीं छोड़ता है और वो वहाँ पे भी आ जाता है। एरिन जहाँ पे छुपी होती है वहाँ पे ढेर सारे चूहे होते हैं जो कि बहुत सारी आवाज़ निकाल रहे होते हैं। उसे लगता है कि लेदरफेस वहाँ से चला गया है, लेकिन तभी वो पीछे से एरिन को पकड़ लेता है। लेदरफेस एरिन को काटने वाला होता है, लेकिन तभी मॉर्गन उसकी हेल्प करता है और यहाँ पे एक बार फिर लेदरफेस मॉर्गन को लटका देता है। एरिन मौका देख के वहाँ से भाग जाती है और लेदरफेस फिर से उसके पीछे लग जाता है। भागते भागते वो एक फेंस के पास पहुंचते हैं और एरिन उसे क्रॉस कर लेती है, लेकिन लेदरफेस उस फेंस में फंस के गिर जाता है और गलती से चेनसॉ से अपना ही पैर काट लेता है। वो एक रोड पे पहुंचती है और एक कार से हेल्प मांगती है, लेकिन वो कार उसे इग्नोर करके चली जाती है। लेदरफेस से बचते बचते वो उसी मीट फैक्ट्री के सामने पहुंच जाती है। वो उस फैक्ट्री में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे पकड़ लेता है। एरिन एक मीट क्लीवर लेके एक लॉकर में छुप जाती है और जब लेदरफेस वहां पे आता है तब वो उस पे उसी से हमला कर देती है। वो लगातार स्टैब करके उसका एक हाथ काट देती है। लेदरफेस वहीं पे गिर जाता है और एरिन वापस से रोड पे जाती है। वो एक ट्रक से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। वो ट्रक ड्राइवर उसकी हेल्प करता है और उसी गैस स्टेशन की ओर जाने लगता है। एरिन उससे कहती है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है और वो किसी तरह उससे ट्रक रुकवाती है, लेकिन तब तक वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। एरिन उस ट्रक से बाहर निकलती है और वो खिड़की से अंदर देखती है। उसे वही बच्चा दिखता है और उसके आजू बाजू लेदरफेस की फैमिली वाले होते हैं। वो सभी लोग उस बच्चे को अंदर छोड़ के बाहर चले जाते हैं और जब वो वापस अंदर आते हैं तब वो बच्चा गायब होता है। असल में उस बच्चे को एरिन ने ले लिया होता है। एरिन उसी ऑफिसर की कार में बैठ के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसके सामने आ जाता है और वो उसे उस कार से ठोक देती है और वो वापस से उसके ऊपर कार चलाती है। एरिन ने उस बच्चे की भी जान बचा ली होती है। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लेदरफेस वापस से आ जाता है और उसकी कार पे हमला कर देता है, पर वो किसी तरह उससे बच के वहाँ से निकल जाती है।
और लेदरफेस पीछे से गुस्से में देख रहा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।